अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आज हम लोग इंग्लिश का लेसन नंबर 6 द क्लेवर मंकी पढ़ रहे हैं, उसका सेकेंड यूनिट। आप लोग अपने बुक से पेज नंबर 65 को देखिएगा। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट मॉर्निंग एज यूजुअल द मंकी जम्प्ड ऑनटू द रॉक एंड लैंडेड ऑन द रिवर आइलैंड। दूसरे सुबह जिस तरह हमेशा मंकी जाया करता था, वैसे ही वो एक पत्थर के ऊपर जंप करता है और फिर वहाँ से रिवर के आइलैंड पे वो लैंड करता है, जाकर वहाँ पे पहुँचता है। सीइंग दिस द क्रोकोडाइल स्वैम टू द रॉक। और ये देखते ही क्रोकोडाइल मगरमच्छ वो तैरता हुआ उसी रॉक के पास जाता है। स्वैम जो है वो स्विम का पास्ट टेंस है, ठीक है, उसका मतलब होता है तैरना। ही ले स्टिल ऑन द रॉक कीपिंग हिज हेड एंड टेल वेल अंडर वाटर। और वो रॉक के ऊपर बिल्कुल स्थिर जाकर लेट गया और इस तरह से लेटा कि उसका सर और टेल जो दुम है वो पानी के अंदर रहे। ओनली हिज बैक वॉज अबव वाटर एंड इट लुक्ड लाइक अ पार्ट ऑफ द रॉक। और उसका सिर्फ बैक मतलब पीछे ही वाला हिस्सा जो है वो पानी के ऊपर रहेगा। इस तरह से वो लेटा और इस तरह से लेटा और देखा जा रहा है कि वो जो है बिल्कुल एक पत्थर के जैसा दिखने में लग रहा था। वो इस तरह से वहाँ पे जाकर ले हो जाता है। आफ्टर हैविंग अ गुड मील द मंकी डिसाइडेड टू रिटर्न। और बहुत ही अच्छा खाना खाने के बाद मंकी ये तय करता है, डिसाइड करता है कि अब वो वापस जाए अपने घर। ही लुक्ड एट द रॉक स्ट्रेंज। वो उसी रॉक के ऊपर देखता है, उस रॉक को देखता है और कहता है स्ट्रेंज द रॉक हैज़ बिकम सो लार्ज। और बहुत ही अजीब बात है कि ये जो पत्थर है दिखने में भी बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। पेज नंबर 66। ही थॉट। और उसने सोचा कि पत्थर जो है, बहुत ही अजीब बात है, पत्थर दिखने में बड़ा क्यों लग रहा है। इट वॉजेंट सो बिग व्हेन आई केम हेयर। मैं जब यहाँ पे आया था उस वक्त तो इतना बड़ा नहीं था ये पत्थर। पॉसिबली दैट क्रोकोडाइल इज़ प्लेइंग अ ट्रिक अगेन। हो सकता है कि क्रोकोडाइल दोबारा से वो मेरे साथ ट्रिक खेल रहा है, मतलब चालाकी कर रहा है उसे पकड़ने के लिए। ही इज़ लाइंग देयर प्रिटेंडिंग टू बी अ रॉक। और वो ये सोचता है कि यहाँ पे ये लाई कर रहा है, लेटा हुआ है और इस तरह से लेटा है कि मानो कि वो रॉक है, मतलब दिखा रहा है कि वो रॉक है। प्रिटेंड करना मतलब दिखाना, दिखावा करना। नेक्स्ट पैरा। द मंकी मेड अप हिज माइंड वेरी क्विकली। और ये देखते ही मंकी अपने माइंड को सेटअप करता है और वो बहुत ही अच्छे से एक प्लान सोचता है। क्या? ही शाउटेड हेलो रॉक माई डियर फ्रेंड यू लुक क्वाइट बिग टुडे। और वो कहता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या? कि हेलो रॉक माई फ्रेंड। वो रॉक को कहता है कि हेलो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, यू लुक क्वाइट बिग टुडे, तुम आज दिखने में बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे हो। एंड यू डिडंट वेलकम मी टुडे एज़ यू ऑलवेज डू। और तुम मुझे उस तरह से वेलकम नहीं किया आज जिस तरह से तुम हमेशा मुझे वेलकम किया करते हो। वेलकम मतलब स्वागत करना। आर यू एंग्री विथ मी? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, मुझसे नाराज़ हो? हेयरिंग हिम द क्रोकोडाइल थॉट। और ये सुनते ही क्रोकोडाइल ने सोचा क्या? परहैप्स दिस रॉक रियली टॉक्स टू द मंकी। परहैप्स शायद हो सकता है कि ये पत्थर सच में उस मंकी से बात करता होगा। आई शुड स्पीक टू हिम पोजिंग एज द रॉक। और मुझे जो है मंकी से बात करना होगा कि मैं पत्थर हूँ और मैं उससे बात करूँगा। जिस तरह से वो सोच रहा था कि शायद वो पत्थर उससे बात करता होगा, तो वो कहता है कि मैं भी उससे बात करता हूँ, लेकिन वो दिखावा कर रहा था, पूरा बना हुआ था रॉक के जैसे वो लेटा हुआ था उसी रॉक के ऊपर। अदरवाइज़ ही माइट सस्पेक्ट समथिंग। अगर मैंने ऐसे नहीं किया तो वो कुछ और समझ जाएगा, शायद उसे शक हो जाए मुझ पर। सो ही सेड नो नो माई फ्रेंड। तो इसलिए उसने कहा नहीं नहीं मेरे प्यारे दोस्त, यू आर ऑलवेज़ वेलकम, तुम हमेशा वेलकम हो, तुम्हारा हमेशा स्वागत है। इफ़ यू आरेंट एंग्री वाई आर यू लुकिंग सो डिफरेंट।
अगर तुम मुझ पे नाराज़ नहीं हो, मुझसे गुस्सा नहीं हो, तो तुम आज क्यों दिखने में अजीब सा लग रहे हो, अलग से लग रहे हो। सेड द मंकी, ये बात कौन कहता है? मंकी। एट दिस द क्रोकोडाइल गॉट इम्पेशेंट, और इसी वक्त क्या होता है? क्रोकोडाइल थोड़ा परेशान हो जाता है, इम्पेशेंट, परेशान हो जाता है। ही रेज्ड हिज हेड अबव वाटर एंड सेड, और वो सर अपना उठाता है पानी से, मतलब उसका हेड जो है वो पानी के अंदर था, तो अब वो अपना सर उठाता है पानी के बाहर और कहता है, क्या कहता है? आई एम नॉट अ रॉक यू स्टूपिड, तुम बेवकूफ़ हो, मैं कोई पत्थर नहीं हूँ। आई एम अ क्रोकोडाइल, मैं एक मगरमच्छ हूँ। आई एम गोइंग टू ईट यू अप वेरी सून, और मैं तुम्हें बहुत ही जल्द खा जाऊँगा। द मंकी रियलाइज दैट ही couldn't रिटर्न होम लाइक ऑल अदर डेज़, और मंकी को ये बात महसूस हुआ कि वो घर आज नहीं वापस जा सकता जिस तरह के वो बाकी दिन चला जाता था। सो ही मेड अनदर प्लान, तो उसने दूसरा प्लान बनाया, दूसरा मंसूबा बनाया। क्या? ही सेड, माई फ्रेंड क्रोकोडाइल, आई एम सॉरी, कहता है कि मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त क्रोकोडाइल, मुझे माफ़ कर देना। वाई डिड यू डू ऑल दिस टू कैच मी, तुमने ये सब क्यों किया मुझे कैच करने के लिए? जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, बस तुम अपना मुंह खोलो बड़ा सा। आई विल जम्प स्ट्रेट इन टू योर माउथ, और मैं सीधे तुम्हारे माउथ के अंदर जंप कर जाऊंगा। द मंकी हैड ऑब्जर्व्ड अर्लियर दैट वेन एवर द क्रोकोडाइल ओपनड हिज माउथ, और मंकी ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया था। क्या ऑब्ज़र्व किया था? बहुत ही पहले, कि जब भी क्रोकोडाइल अपना मुंह खोलता है तो उस वक्त क्या हो जाता है? हिज आइज़ वुड शट कम्प्लीटली, उसके आँख जो है बिल्कुल ही बंद हो जाता है जब भी वो अपना मुंह खोलता है। बट द क्रोकोडाइल डिडंट नो दिस, लेकिन क्रोकोडाइल को ये बात नहीं पता थी। ही वॉज हैप्पी एट द मंकीज सजेशन, तो ये जो सजेशन, जो मशवरा जो ये मंकी दिया, उसके उस मशवरा पे क्रोकोडाइल जो है बहुत खुश हो जाता है। सजेशन का मतलब होता है मशवरा देना या अपना आइडिया को शेयर करना। ही रेज्ड हिमसेल्फ ऑन द रॉक विथ हिज माउथ वाइड ओपन, और वो उसी रॉक के ऊपर अपने आप को रेस्ट करता है, वहाँ उठता है रॉक के ऊपर से और अपना मुंह खोल लेता है, वाइड मतलब चौड़ा करके। एंड हिज आइज इज़ क्लोज्ड, और जब वो खोलता है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। द क्लेवर मंकी लिप्ड ऑन द क्रोकोडाइल्स हेड, और वो चालाक मंकी क्रोकोडाइल्स के हेड के ऊपर जंप कर जाता है। एंड देन क्विकली जम्प्ड बैक टू द रिवर बैंक, और बहुत ही जल्द तेज़ी के साथ वो उसके हेड से जंप करता हुआ उसी रिवर के किनारे जा पहुंचता है। फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ हिज होम अपॉन अ रिवर साइड ट्री, और बिल्कुल सुरक्षित जगह में पहुंच जाने के बाद वो अपने घर की तरफ, जो उसका रिवर साइड था, उसी पेड़ के वहाँ पे पेड़ था, उसी पेड़ के ऊपर वो जाकर कहता है, द मंकी लाफ्ड एट द क्रोकोडाइल, उसी पेड़ पर चढ़कर वो मंकी क्रोकोडाइल के ऊपर हंसता है। एंड सेड, यू फुलिश क्रोकोडाइल, और कहता है कि तुम बेवकूफ़ मगरमच्छ हो। यू कैन नेवर कैच मी, तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं सकते। नो डाउट यू आर बिगर दैन मी, कोई शक नहीं कि तुम मुझसे बड़े हो दिखने में, साइज़ में, बट यू आर अ बिगर फुल टू, लेकिन उतने ही बड़े बेवकूफ़ भी हो तुम। अडेप्टेड फ्रॉम बेस्ट ऑफ जटाका टेल्स, और ये कहानी जो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट द क्लेवर मंकी का, तो ये कहानी कहाँ से लिया गया था? अडेप्ट मतलब लेना, वहाँ से लेना कहाँ से लिया गया था? बेस्ट ऑफ जटाका टेल्स से। तो ये हम लोगों का ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है ये चैप्टर। ओके, अल्लाह हाफिज़ क्लास 5।